Assalamu alaikum guys. Here are 10 multiple choice questions MCQs focusing on the correct use of prepositions at, on and in along with their answers. So let me start. First, I will meet you empty space the park tomorrow evening. First at, second on, third in. So what would be here? डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि छोटी जगहों के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी जगहों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने छोटी और बड़ी जगह का आपस में कंपेयर करना हो, यानी एक ही सेंटेंस में हमने छोटी और बड़ी जगहों का ज़िक्र करना हो, तो छोटी जगह के साथ हम एट लगाएंगे और बड़ी जगह के साथ हम इन लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ आई लिव एट तहसील लालियाँ इन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, सो तहसील छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट बड़ी जगह है, तो छोटी जगह के साथ हम एट लगाएंगे और बड़ी जगह के साथ हम इन लगाएंगे। इसके अलावा ओ क्लाक की जब बात होती है, स्पेसिफिक टाइम की बात होती है, जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो तब भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमने दिन और रात का ज़िक्र करना हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई डू वर्क एट डे एट नाइट। जब हम दिन और रात का ज़िक्र करें और हमें ना पता हो कि कौन सा दिन है और कौन सी रात है, तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर दिन और रात स्पेसिफिक हो तो फिर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। इसके अलावा इवनिंग के साथ सुबह और शाम यानी मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और जो दिन का मिडल हिस्सा होता है नून, जैसे एट नून, और रात का जो मिडल हिस्सा होता है जैसे एट मिडनाइट, सो रात और दिन के मिडल हिस्से के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। दिन के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं, रात के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और दिन और रात के जो मिड टाइम होते हैं उनके साथ भी हम इन एट का इस्तेमाल करते हैं। और जो दिन का आगाज़ होता है जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, दिन के एंड पे इनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आफ्टरनून के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द आफ्टरनून। इसके अलावा बड़ी चीज़ों के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे डे छोटी चीज़ है तो हम एट लगाएंगे। अब दिन से बड़े वीक्स होते हैं तो हम इन वीक्स यूज़ करेंगे, और वीक्स से बड़े मंथ्स होते हैं तो हम इन मंथ्स कहेंगे। मंथ से बड़े सीज़न्स होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में एक सीज़न 3 मंथ्स का होता है, तो हम सीज़न जैसे स्प्रिंग, ऑटम, इसके अलावा विंटर, समर, इनके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सीज़न से बड़े साल होते हैं, सालों के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ईयर से बड़े सेंचुरीज़ होती हैं, सेंचुरीज़ के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो हेयर आई विल मीट यू एट द पार्क, छोटी चीज़ है तो हम यहाँ एट लगाएंगे। नेक्स्ट, शी वॉज बोर्न जून 15 1995। अब देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब कोई भी दिन स्पेसिफिक कर दिया जाए, यानी मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जब दिन का नाम बोल दिया जाए, नाम स्पेसिफिक कर दिया जाए, तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर डेट हो, डेट का जिक्र है, तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 15 जून है तो यहाँ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। So next, the meeting will be held empty space 3 PM। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टाइम स्पेसिफिक होगा तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे। So here should be at 3. The meeting will be held at 3 PM. Next, there is a beautiful painting hanging the wall, empty space, the wall। अब देखें, एट, ऑन, इन, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ ऑन लगेगा। अब मैं आपको ऑन के कुछ यूजेस बताऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ किसी
सरफेस के साथ अटैच होती है तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द फ्लोर। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़, जैसे यहाँ हैंगिंग ऑन द वॉल, यहाँ ऑन लगेगा। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ, किसी सरफेस के साथ अटैच होगी तब हम प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब कभी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात होगी तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑन फायर, ऑन मूव, ऑन द लीव, ऑन बेड रेस्ट। इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात होगी तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम वाचिंग मैच ऑन मोबाइल, ऑन टीवी। जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात होती है तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन फेस, ऑन एयर, ऑन नेक, ऑन फिंगर। सो नेक्स्ट, we were stuck traffic for over an hour। तो यहाँ we were stuck, तो यहाँ इन लगेगा ट्रैफिक। नेक्स्ट we were, ये वही है। नेक्स्ट I left my keys द किचन टेबल। अब देखें किचन टेबल पर हमारी कीज़ पड़ी हैं तो यहाँ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ, क्योंकि अब जो हमारी कीज़ हैं ये टेबल की सरफेस के साथ अटैच है तो हम ऑन द किचन टेबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शी विल अराइव एट स्पेस मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ देखें मंडे जो डे फिक्स है तो यहाँ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, द किड्स आर प्लेइंग द प्ले ग्राउंड। यहाँ हम एट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ग्राउंड छोटी चीज़ है। तो मैंने बताया कि जब भी छोटी चीज़ की बात होती है, छोटी जगह की बात होती है तो यहाँ वहाँ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ होगा द किड्स आर प्लेइंग एट द प्ले ग्राउंड। Dear students, today this is from my side. Having more and more such sort of outstanding videos, subscribe my channel and like the videos. Allah Hafiz.